हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2024 के रिक्रूटमेंट पूरी तरह से कंफर्म हो गया। इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं ये हम लोग इस वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएंगे। वैकेंसीज के नंबर एग्जैक्ट हम लोग नहीं बात करेंगे, जो भी होगा रफ आइडिया, इससे पहले भी बात किया वही नंबर है, बस उसी के आसपास नंबर रहेंगे। और साथ में एडवर्टाइजमेंट कब आएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। अब ये यहाँ पर हम लोग आयोग के नए चेयरमैन के पुराने काम करने के तरीके के हिसाब से बात करेंगे। एग्जैक्ट अनुमान यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता कि किस डेट के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, पर एक रफ आइडिया आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि कब तक आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2024 का। और बहुत सारे कमेंट थे आप सभी के कि ये चैनल का ये करना है, ये चैनल का ये करना है। चैटबोर्ड के ऊपर भी कमेंट भी थे, चैटबोर्ड के ऊपर मैसेज ये पर्सनली आ रहे हैं कि भैया ये चैनल ये करे, एक ऑथेंटिक चैनल है, इनका ये करना है। मैं उस सभी चैनल की नहीं बात करता, उनका क्या है, उनका सोर्स क्या है वो वे जाने, पर हम लोग अपने चैनल के अकॉर्डिंग बात करें बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। बेसिक प्रोसेस इसके ऊपर कई बार हम लोगों ने बात किया कि पहला प्रोसेस होता है विभाग, बिहार पुलिस विभाग के पास ये वैकेंट पोस्ट की जानकारी होती है। अब इस वैकेंट पोस्ट की जितनी भी वैकेंसीज होते हैं ये रोस्टर टाइम टू टाइम रोस्टर क्लियर करके जीएडी के पास भेजे जाते हैं, समान प्रशासन विभाग के पास भेजे जाते हैं। यदि समान प्रशासन विभाग इस पोस्ट को क्लियर करके आयोग के पास, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के पास भेज देते हैं, तो ये वैकेंसीज विद इन, यदि कोई वैकेंसीज ऑनगोइंग नहीं चल रही है तो विद इन 30 दिन के अंदर आपको ये वैकेंसीज ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिक डोमेन में डाल दिए जाते हैं। तो ये आयोग का सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट है इसके ऊपर, जीएडी के ऊपर, जो नए दरोगा के वैकेंसीज के ऊपर बात करें, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले कुछ पॉइंट के ऊपर और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आगे बढ़ने से मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, आप जिसको भी मानना चाहो, आप उन ऑथेंटिक चैनल के भी मानना चाहो आप मान सकते हो, उनकी बात है, वे अपने हिसाब से वे बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ये जो अभी के समय में जो दरोगा की वैकेंसीज आ रही है, एक तरह से आप मान के चलो कि लास्ट दरोगा के सब इंस्पेक्टर पोस्ट होंगे। हो सकता है कि कुछ पदों के ऊपर आपको 2024 के लास्ट या 2025 में मिल जाए, ये अलग बात है। पर अभी के प्रेजेंट टाइप के सिनारियो में हम लोग देखें, ये जो वैकेंसीज आने जा रहे हैं जो मार्च के महीने में आएंगे, ये वैकेंसीज आखिरी वैकेंसीज है दरोगा की। क्योंकि आप कैडर के बिहार पुलिस सब दरोगा की कैडर आप निकाल के देख लो, वैकेंसी कितनी वैकेंट पोस्ट है और कितने लोग कार्यरत हैं, आप निकाल कर देखोगे तो बहुत मार्जिन कम है कि वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से कैडर पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। हाँ, नए पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं तब कैडर वैसे फिल से खाली हो जाएंगे पोस्ट, अलग बात है। पर अभी के प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में देखिए तो ये सारे पोस्ट फुलफिल होने के बाद, जो अभी के दरोगा के फुलफिल आ रहे हैं वैकेंसी, ये आने के बाद, ये भरे जाने के बाद बहुत कम मार्जिन बचेंगे वैकेंट पोस्ट का। तो यहाँ पर एक आखिरी दरोगा है, इसके बाद शायद मौका मिले या ना मिले ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। उम्मीद आप करो कि आगे आने वाले समय में मौका ना के बराबर मिलेंगे। जो ये आने वाले मौके आपके मार्च के महीने में मिलने जा रहे हैं, ये लास्ट मौका है आपके सब इंस्पेक्टर का। इसके बाद बहुत छोटे छोटे वैकेंसीज आपको मिलेंगे। और ये यहाँ पर कुछ डेटा हम लोगों ने बात किया, जहाँ पर कब वैकेंसीज आयोग के पास भेजे गए और कब आयोग ने एडवर्टाइजमेंट के तौर पर निकाले। एसडीएफएसओ की बात करें, एसडीएफएसओ को वैकेंसी जो आयोग के पास भेजे गए थे अप्रैल में भेजे गए थे, और नोटिफिकेशन 2 मई को आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ला दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी समय में जब जैसे ही इस पोस्ट की भर्ती चल ही रही थी, आयोग के फॉर्म अप्लाई चल ही रहे थे, उसी समय भेजे गए थे 64 पोस्ट के ऊपर एक्साइज सब इंस्पेक्टर के। ये वैकेंसीज आ जाने की वजह से यहाँ पर इस वैकेंसीज को रोक दिया गया, होल्ड पर डाल दिए गए। आयोग के चेयरमैन के अपने आधार पर प्रायोरिटी सेट कर दिया कि जब तक ये, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 64 पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी चल रहा है। अब यहाँ पर 10 पोस्ट एक्साइज सब इंस्पेक्टर के भी थे, 10 पोस्ट एक्साइज सब इंस्पेक्टर के भी पोस्ट के थे। अब यहाँ पर एक नई वैकेंसी नहीं लाया जाए, और ये 10 पोस्ट बैकलॉग थे, तो इसी वजह से इंतजार किया गया। अब यहाँ पर 64 पोस्ट के वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट 1 नवंबर 2023 को लाए गए थे, जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप यहाँ पर एसडीएफएसओ के सेक्शन में यहाँ पर आते हो तो ये आप देख सकते हो 1 नवंबर 2023 को एडवर्टाइजमेंट, 1 नवंबर 2023 को एडवर्टाइजमेंट आए थे, और एसडीएफएसओ को 2 मई 2023 को आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चल रहे थे। फिर इसके बाद आप देखो 1275 के आयोग के पास वैकेंट पोस्ट की जानकारी दिए गए थे 20 सितंबर 2023 को। आयोग ने एडवर्टाइजमेंट के तौर पर 30 सितंबर 2023 को आयोग ने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, जो आप यहाँ पर 30 सितंबर 2023 को आप देख सकते हो। यहाँ पर रहा 20 हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के एडवर्टाइजमेंट आ गए थे। होमगार्ड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 2023 दिसंबर 2023 में आयोग के पास भेजे गए थे।
उसी समय रिजर्वेशन के नए पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए गए और यहाँ पर नए पॉलिसी आने की वजह से इस वैकेंसी को रिटर्न कर दिए गए। अब इस वैकेंसी को फिर से जीएडी ने वापस आयोग के पास भेज दिया है। अब इस वैकेंसीज के कब आएंगे थोड़ी देर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और ये वैकेंसी के ऊपर फिर इसके बाद बात करें। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में जो कर रहे हैं कि हमारे सर का जो कहना है, ये जिनका भी जहाँ भी ये लोग वीडियो देखते हैं और वे लोग आप खुद तय कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके मैसेज आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं। हम लोग बात करें तो यहाँ पर एएसआई स्टेनो को मार्च में बात की जा रही है कि मार्च में आ रहे हैं। तो अभी तक प्रेजेंट टाइम के सिनारियो पर हम लोग बात करें, अभी तक आयोग के पास ये वैकेंट पोस्ट एएसआई 174 या 184 जो भी वैकेंसीज हो, ठीक है, 184 के करीब वैकेंसीज है, अभी तक आयोग के पास भेजे भी नहीं गए। ये जो एएसआई स्टेनो की बात कर रहे हो आप कि मार्च में वैकेंसीज आ रहे हैं, आयोग के पास अभी तक ये वैकेंट पोस्ट की जानकारी भी नहीं दी गई है कि इसके ऊपर आप वैकेंसी निकाल सकते हो। जब तक आयोग के पास वैकेंट पोस्ट की जानकारी नहीं दी जाती है तब तक कोई भी वैकेंसीज नहीं आते हैं। तो यहाँ पर 2 पोस्ट की जानकारी आयोग के पास है, एक होमगार्ड सब इंस्पेक्टर का, जैसे ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज का मेंस एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है, वैसे ही ये वैकेंसीज आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये आप उम्मीद कर सकते हो अप्रैल या मई के शुरुआती अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के शुरुआती समय में ये वैकेंसी कंफर्म आपको मिल जाएंगे। इससे ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा होमगार्ड सब इंस्पेक्टर को लेकर। अब यहाँ पर एक वैकेंसी है 1810, अब एग्जैक्ट नंबर कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएंगे जैसे आयोग एडवर्टाइजमेंट के तौर पर ला देते हैं। आयोग के पास यहाँ पर इसका रोस्टर, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया यहाँ पर कि विभाग रोस्टर क्लियर करता है, जीएडी के पास भेज दिए जाते हैं। जीएडी क्या करता है, जीएडी इसे अप्रूवल देकर आयोग के पास भेज देते। तो जीएडी ने कल आज की रिसेंट अपडेट की बात करें तो जीएडी ने आयोग के पास भेज दिए हैं इस वैकेंट पोस्ट को। किस डेट में भेजे गए ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, हाँ 1 से 2 दिन के अंदर ही भेजे गए और यहाँ पर यही जानकारी है कि आयोग के पास भेज दिए गए। अब ये आयोग के ऊपर है कि इस वैकेंसीज को कब निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुराने पैटर्न को देखें, अब भी आयोग के पास एक बड़ा वैकेंसी चल रहा है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के प्रीलिमिनरी मेंस एग्जाम 25 फरवरी के डेट रखे गए हैं, 25 फरवरी को डेट रखे गए। जैसे 25 फरवरी के इसके मेंस एग्जाम होते हैं तो करीब करीब 14 दिन के अंदर आयोग, यहाँ पर 14 से 15 दिन के अंदर आयोग रिजल्ट दे देगा। यानी आप जो उम्मीद कर सकते हो मिड मार्च के करीब जो भी डेट निकल कर आ जाए, मिड मार्च में आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के बाद लगभग 1800 पदों के ऊपर, अप्रॉक्स 1800 पदों के ऊपर आपको वैकेंसीज कंफर्म मिलने जा रहे हैं। 200% आपको ये वैकेंसीज मिलने जा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उसके बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आयोग के पास हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर डिले जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों का डिले हो सकता है। जैसे आयोग के पास यहाँ पर शायद ऐसा भी किया जा सकता है, आयोग फिजिकल लेने के बाद भी एडवर्टाइजमेंट निकाल सकती है। पर आयोग का मेन टारगेट है जून के महीने में एग्जाम, जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम लेना, ठीक है। तो जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम लेना है तो आयोग को कम से कम अप्रैल शुरुआती समय में भी एडवर्टाइजमेंट आयोग को देना होगा, तब जाकर जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी है, मिड मार्च के करीब आपको वैकेंसीज आ जाए, जैसे ही मेंस एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं ठीक वैसे ही कुछ दिनों के बाद आपको वैकेंसी के रिजल्ट आ जाए या फिजिकल लिए जाने के बाद आपको वैकेंसी के आ जाए। पर कंफर्म है कि वैकेंसीज आपको इसी फेज में, जो लोग भी बात करें सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, अगस्त में आएंगे, बेफिक्र होकर आप अपना प्रिपरेशन करते रहो। आपका मार्च से ज्यादा मार्च, मिड मार्च, लास्ट मार्च जाएंगे या ज्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक जाएगा, इससे ज्यादा इंतजार आपको नहीं करने पड़ेंगे बिहार पुलिस। और ज्यादातर उम्मीद यह है कि मिड मार्च के करीब ही आयोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर 1800 के करीब वैकेंसीज है। अब यहाँ पर 1800 जो वैकेंसीज है ये सामान्य दरोगा की वैकेंसीज है, कोई यहाँ पर वैकेंसीज आपको ईआरएस दरोगा की वैकेंसीज ये नहीं है, ये सामान्य दरोगा की वैकेंसीज है। इसके ऊपर कई बार हम लोगों ने बात कर रखा है कि ये सब इंस्पेक्टर का ईआरएस का वैकेंसीज नहीं है। अब बात करते हैं मार्च में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या चुनाव की वजह से आचार संहिता उल्लंघन नहीं होंगे? तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात किया, उनका यही कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का वैकेंसी ला सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को लोक लुभावन की बातें होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन टारगेट होता है लोगों को खुश करके मैनिपुलेट करके किसी तरह से वोट को मैनिपुलेट किया जाए। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का योगदान ना के बराबर होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर उनका रीच अपने ही स्टेट के रीजन में है और वह स्टेट अपनी ही रीजन के वैकेंसीज के ऊपर काम करे, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी वैकेंसीज निकाल सकते है। तो मार्च के महीने में पूरी तरह से तैयार रहो कि वैकेंसीज आपको आ रहे हैं, थोड़े बहुत इधर उधर डिले जाएंगे। एग्जैक्ट डेट हम लोग बात करें तो जब आयोग
भेज दिए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर अपडेट करने के लिए, उसी समय 1 से 2 दिन पहले पता चलेंगे कि एग्जैक्ट किस डेट को आएंगे। हाँ, पर अभी के लिए रफ आइडिया यही है कि मिड मार्च तक आपको वैकेंसीज आपको मिल जाएंगे। मेंस एग्जाम होने के बाद, ठीक रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर आयोग यहाँ पर, क्योंकि आप मेंस एग्जाम हो जाएंगे, कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे, हो बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे इतने स्कोर है, शायद मामले को शांत करने के लिए वैकेंसी दे दिए जाए, या जो भी हो एग्जैक्ट उसी समय, या एक नई वैकेंसी देखकर लोगों को उम्मीद जग जाएंगे कि भैया एक और वैकेंसीज आ गए, तो आप आगे के वैकेंसीज में आप लग सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट जो जानकारी निकल कर आ रही है मिड मार्च के करीब, मार्च के महीने में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है। अप्रैल बहुत हार्डली से हार्डली जाएंगे तो अप्रैल जाएंगे, ज्यादातर आपको मिड मार्च तक ही वैकेंसी आने की संभावना है। और फरवरी के महीने में कुछ ना कुछ आपको जानकारी भी निकल कर आ सकते हैं, पर अभी तक बजट के अलावा कहीं भी सब इंस्पेक्टर के 2000 नए सब इंस्पेक्टर को पोस्ट मेंशन नहीं किया गया, 2000 पोस्ट बजट में ही मेंशन किए गए। तो ये भी देखना होगा कि और कहीं मेंशन किया जाता है या नहीं किया जाता। कुछ दिन और इंतजार करने पड़ेंगे, कुछ दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा कि और कहीं मेंशन किए जाते हैं कि नहीं सब इंस्पेक्टर के नई वैकेंसीज को लेकर। अभी इंतजार करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी जानकारी निकल कर आएंगे इसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।